इस बार हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एक काइट का है। एक काइट है मेड बाय 3 शेड्स। एक काइट बनाएगी 3 शेड से। एक तो ये वाली शेड होगी ऊपर वाली, ये वाली, एक ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई। 3 शेड है इसमें, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। शेप ऑफ स्क्वायर विद डायगोनल 32 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर शेप है, उसका डायगोनल कितना दे रखा है 32। कितना दे रखा है 32। ये भी 32 है और ये भी कितना है 32। और जो बेस ऑफ ट्रायंगल है उसका ट्रायंगल का बेस कितना है 8 सेंटीमीटर और जो उसकी ईच साइड है, दोनों साइड जो बच रही है कितनी है 6-6 सेंटीमीटर। इधर रखिए 6-6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखो हमारे पास दिया हुआ है एक स्क्वायर। क्या दिया हुआ है, ऐसा बना लिया हमने। ये क्या है हमारे पास, इस ध्यान से देखना बात को। और ये हो गया ABCD। यहाँ पर ये वाली साइड कितनी है पूरी 32 और ये वाली कितनी है पूरी 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना भाग है इसको बोल रहे ओ। ध्यान से समझना, एक ही बार में सवाल है, उससे भी आसान सवाल है। डायगोनल जो होते हैं स्क्वायर के वो एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट। क्या करते हैं, और ये एंगल कितने का बनता है 90 का। कितने का बनता है, अच्छा ये 32 का है तो ये कितना भाग हो गया 16। ये कितना हो गया 16 हो गया। अच्छा ये पूरी साइड कितने की है, पूरी 32 की। कितनी होगी, तो ये वाला पार्ट क्या है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट पार्ट, और ये वाला पार्ट क्या है नीचे वाला सेकंड पार्ट। अब ये दोनों फर्स्ट और सेकंड के एरिया क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, तब एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, कितना है 32 और हाइट कितनी है 16। 200 काट दो 16 तो कितना बचा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, आगे समझ बात, कितना हो गया इसका भी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का निकल आए। हाँ निकालता हूँ, पहले वाले में सका ऐसे ही। ठीक है, उसमें कितना दिया था 44। कितना दिया था 44। आधा कितना था 22। तो उसमें मैं साइड निकालने की आवश्यकता ना पड़ती। ठीक है, ऐसे निकाल देंगे। दोनों आ गए सेट के। अब आ जाओ तीसरा एरिया। नीचे वाला क्या दिया ट्रायंगल, कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ये है थर्ड पार्ट। इसमें क्या निकालेंगे एस, 6 + 6 + 8 अपॉन 2, 20/2 बराबर 10। तब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना मिल जाएगा, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। S कितना है 10, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6, 10 माइनस 8, कितना बचा ये 10 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 2। एक आ गया इसका, चलो इसको तोड़ लो। 2 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 2। एक किसका मिल गया 4 का, एक मिल गया 2 का, अंदर बची √5। कितना बचा 16, सॉरी 8 √5। √5 का मान कितना रखोगे 2.23। बताया था ना कल, √5 का मान 2.23 रख लो, 2 4 रख लो तो कितना हो गया 8 गुणा 2.23। 8 × 24, 8 दूनी 16, 16 2 18, 8 दूनी 16 1 17, 17.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहली शेड का कितना एरिया हो गया 256। दूसरी शेड का कितना एरिया हो गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तीसरी शेड का कितना हो गया, ये हो गया आंसर। ये आसान है पहले की तरह। अब उसमें भी अगर तुम आधे को निकालोगे तो उसको आधा कर दो। सवाल वैसे कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है,
सवाल है हमारे पास, एक खेत को 3 भागों में बांटा गया है। एक खेत के 3 भाग हैं, उसमें 3 भाग कैसे कैसे करेंगे? एक में तो बोया गया ऑनियन, एक में बोया जा रहा पोटैटोज़, एक में बोया जा रहा व्हीट, गेहूँ। इन सब की साइड दे रखी है। इसमें एक बात और दे रखी है कि एरिया ऑफ फील्ड जो है किसका, ऑनियन का, यानी इन दोनों के एरिया क्या है, दोनों के बराबर। ये बराबर दिए गए हैं, ये बराबर दिए गए। हमें फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच फील्ड इन हेक्टेयर। किसको फाइंड करना है? हेक्टेयर। तो हमारे पास जो ABC ट्रायंगल है उसमें क्या बोला जा रहा है? व्हीट। तो एरिया ऑफ व्हीट फील्ड, एरिया ऑफ व्हीट फील्ड, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो S बराबर निकालेंगे 360 प्लस 240 प्लस 200 बटे इसकी 3 साइड ये तो हैं बटे 2। S बराबर कितना होगा? 0 0 0, 6 4 10 0, और 3 2 5 2 7 और 1 8 बटे 2, कितना मिल गया? 400। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, S कितना है हमारे पास? 400, 400 माइनस 360, 400 माइनस 240 और 400 माइनस 200। इससे क्या मिला? ये तो मिला 400, ये मिला 40, ठीक है, ये मिला 60, 160, 100 और ये मिला 200। 2 3 4 5 6, ठीक है। चार को लिख सकते हैं 2 गुणा और 100 को लिखेंगे 10 गुणा 10। ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो 4 गुणा 10 गुणा 10। इसे लिख सकते हैं 4 गुणा 10 गुणा, इसे लिखेंगे 4 गुणा 10। इसे लिखेंगे 2 गुणा 10 गुणा 10। 1 2 3 4 5 6, कितनी मिली? 1 2 3 10 बाहर आ गई। 1 2 3 4, 4 2 2 4 4 गए, तो 4 गुणा 4 और अंदर क्या बचा? अकेला √2, ये बच्चा √2। 1000, 16, 4 चौक 16, 16 का 1000 में करेंगे तो 16,000 √2। ये आ गया इतने मीटर स्क्वायर। कितने आ गए? मीटर स्क्वायर। इसमें मान रख दो कितना? 1.414 √2 का मान। √2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, तो धर दो 16,000 गुणा 1.414। 1.414 कितना दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ कुछ? दिया तो कुछ नहीं है। चलो जो भी है, पॉइंट हटाओ, 3 0 बढ़ाओ, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 कट गई। 16 गुणा कर दो, 16 चौके 64, 16 कम 16 6 22, 16 चौका 64 और 2 68, 16 कम 16 और 6 22, इतने आ गया मीटर स्क्वायर। अब इसको देखो, यहाँ से एक बात सीखो, हमें दिया गया है 1 हेक्टेयर में कितने हैं? 1000 मीटर स्क्वायर, 10,000 सॉरी 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 1 हेक्टेयर। 1 मीटर स्क्वायर बराबर 1/10,000 हेक्टेयर। हमारे पास कितने हैं मीटर स्क्वायर? 22,824, 22,824 मीटर स्क्वायर बराबर 22,824 बटे 10,000 हेक्टेयर। कितना पॉइंट आएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2.28 हेक्टेयर। इतना रहने दो बस, 2.28
हेक्टेयर। ये आ गया एरिया ऑफ फील्ड किसका, वीट का। अब निकालेंगे ऑनियन और पोटैटोज़ का। तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, पूरे के पूरे ट्रायंगल का, उसको आधा कर दो, उसको कर देंगे आधा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए सी डी, इसके लिए क्या निकालेंगे, एस। एस बराबर निकाल लो 320 2 40 400, 400 प्लस 320 प्लस 240, 240 बटे 2। एस बराबर 400 360 700 200 900 960 बटे 2। 200 काट दो, कितना बचेगा, 2 चौक 8 2 अट्ठे 16, 480। कितना बचा है एस बराबर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कितना हो गया, वही डायरेक्ट, एस का मान 480, 480 माइनस 400 लिख दो, चलो 480 माइनस 320 और 480 माइनस 240। देखो ध्यान से देख लो भाई, 480 यहाँ बचे 80, यहाँ बचे 160 और यहाँ बचे 140, 240 बचे, 240। खोल दो इसको फैक्टर्स के, 6 गुणा 8 गुणा 10, 8 गुणा 10, इसको लिखोगे 16 को, 8 गुणा 2 गुणा 10, इसको लिखो 24 को, 8 गुणा 3, 1 2 3 4, 8 से 24 गुणा 10, ठीक है। 10 के 1 2 3 4, 10 के आगे 2 बाहर, 8 के क्या हैं 1 2 3 4, 8 के भी कितने आगे, 8 गुणा 8, 6 है हमारे पास। अभी रूट में कितना बच रहा है, और 2 भी तो बच रहा है, 6 2 3, 6 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, हाँ बाहर आगे 10 धाम 100, 8 अट्टे 64 और यहाँ से मिला 6, 6 चौक 24, 6 चंग 36, 36 और 2 38 और 2 जीरो, इतने मीटर स्क्वायर, ये पूरे का आ गया, ठीक है। हमारे पास ऑनियन का पहले इसका एक काम करो, हेक्टर में निकाल लो, हेक्टर बना लो। एक है 1 मीटर स्क्वायर में कितना है, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 1/10,000 हेक्टेयर, कितना है 38,400 मीटर स्क्वायर बराबर 38,400 बटे 10,000, 1 2 4 जीरो, तो 2 कट गए, 100 से भाग दोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD 200 भाग लो 3.84 हेक्टेयर, ठीक है। अब इसमें 2 भाग कर दो, किसका, ऑनियन का और पोटैटोज का। एरिया ऑफ ऑनियन फील्ड बराबर 3.84/2 का भाग कर दो, कितना आएगा 192, 1.92 हेक्टेयर। और एरिया ऑफ पोटैटो फील्ड बराबर 1.92 हेक्टेयर। ये आगे दोनों एरिया, और एक मिल गया हमें कहाँ, ये वाला एरिया। ट्रायंगल सेम बेस पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। हाइट कौन सी है, यही तो है, ये फाइंड करनी है हमें, इसकी हाइट फाइंड करनी है। हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है पैरेललोग्राम, सेम बेस पैरेललोग्राम है, सेम बेस ट्रायंगल, और उसमें ये कंडीशन दी गई कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, सॉरी बेस इंटू हाइट, एरिया पैरेललोग्राम बेस इंटू, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और बेस हमारे पास 7 है ही, 7 को कर देंगे भाग, तो हाइट कितनी आ जाएगी h बराबर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी में भाग कितने करेंगे बेस का, और आगे हाइट। अब कर दोगे? दिक्कत बताओ, दिक्कत कहाँ आई हमें? पॉइंट देख के, पॉइंट की संख्या देख के, पॉइंट की संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट हटा कर नीचे 0 बढ़ा लो, नॉट अ प्रॉब्लम। इसका करियो, जो तो करो, निकालो मान, सारे निकालो सारे।